अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान देना इधर, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। रोमन में कैसे लिखेंगे? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आता है? कौन कौन से एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है? क्या? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोने, है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना? ये ग्रुप नंबर 2, इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट ये है कि इसको हम, ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, ग्रुप नंबर 2 में आता है, और पीरियड नंबर 2 से 7 तक, यानी पीरियड नंबर अगर हम बोले, पीरियड नंबर, तो बेरिलियम पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है, यानी इसके कोई भी एलिमेंट फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट पीरियड में नहीं आता है। सेकेंड हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना वैलेंसी, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? करेगा ना। तीसरा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वो भी S ब्लॉक का है, इसीलिए इसको हम S ब्लॉक में रखते हैं। और दिस वन इज ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल? क्योंकि ये इसका ऑक्साइड बेसिक होता है और पानी में डालने पे अल्कलाइन मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन देता है। और अर्थ का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, सोडियम वगैरह अर्थ क्रस्ट पे नहीं मिलता, ये अर्थ पे मिलता है। तो इट्स ऑक्साइड, इट्स ऑक्साइड आर बेसिक which dissolve, which dissolve in water, which dissolve in water and give alkaline solution, alkaline solution. That's why, and also found in earth crust, earth crust. That's why it is called, that's why it is called alkaline earth metal, alkaline earth metal, alkaline earth metal. That's why it is called alkaline earth metal. नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसके अंदर जो रेडियम है, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
रेडॉन इज ए सॉरी रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये 6 पॉइंट ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें 7th पॉइंट में कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है उसका अबंडेंस यानी इस नेचर में सबसे ज्यादा कौन हमें मिलेगा 7th पॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ अबंडेंस परसेंटेज बाय वेट, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, ये जो ऑर्डर होगा परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। अब ये परसेंटेज बाय वेट क्या है, ये थोड़े दिन में स्टोइचियोमेट्री में आएगा। परसेंटेज बाय वेट तो सबसे ज्यादा है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरियम, देन स्ट्रोंशियम और लास्ट वन में बेरिलियम। ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन में इतना पॉइंट हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का, ट्रेंड्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। ये लिख लिए पॉइंट्स है। तो हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालना ट्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स के। तो ट्रेंड्स में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मुझे बताओ टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा? होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट will increase, hence radius will also increase. Radius will also increase. टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे अल्कली मेटल से इसका रेडियस क्या होगा। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम कंपेयर करें तो किसका रेडियस ज्यादा होगा? अल्कली का ज्यादा होगा, अल्कलाइन का कम होता है। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? तो अल्कली का ज्यादा हो जाएगा और अल्कलाइन का। तो अगर हम रेडियस के बारे में बात करें तो अल्कली का रेडियस, अल्कली मेटल का रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्कलाइन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। जैसे अगर हम बात करें, यहां लिथियम है, यहां पर सोडियम है, यहां पर पोटेशियम है, रिबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। सोडियम और मैग्नीशियम, लिथियम और इसमें, तो लिथियम इज लार्जर देन बेरिलियम, सोडियम इज लार्जर देन मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम देखेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। यहां इलेक्ट्रॉन हम आसानी से रिमूव आउट कर सकते हैं, यानी टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम
आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी डिक्रीज, विल बी डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, अल्कली में और अल्कलाइन में साइज किसका कम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा ना, इसका साइज छोटा होगा। इसका मतलब अगर हम अल्कली के बारे में बात करें, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल किसमें से होगा, अल्कलाइन से, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। पॉइंट नंबर 3, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यानी ये कौन जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बेरिलियम या बेरियम, बेरियम, बेटा या बाप, बाप अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा ना, तो इसीलिए उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। अगर हम बात करें अल्कली और अल्कलाइन का, किसका साइज छोटा है, अल्कलाइन का। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका साइज ज्यादा होगा वो जल्दी लूज करेगा ना। कौन जल्दी लूज करेगा, अल्कली। तो लूज करेगा तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा ना। यानी हम अल्कली में और अल्कलाइन में बात करें तो अल्कली का साइज ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। तीसरा पॉइंट हमने बोला रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बोलेंगे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कौन अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बन गया है। तो बताओ कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बन गया जल्दी से, बेटा या बाप, बेटा बाप क्या बोल रहे हो, बेटा को बेप कैसे बना दिए, बेटा या बाप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज ये करेगा। हम आयनेशन के बेस पे देख रहे हैं, साइज ज्यादा है जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जल्दी से लूज करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यानी केटायन बनने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, साइज पे ध्यान देना है सबको, साइज ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, साइज ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकला, जल्दी निकला तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा, जल्दी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर टॉप टू बॉटम क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी इंक्रीज। ये बताओ कि अल्कली में और अल्कलाइन में साइज किसका ज्यादा है, अल्कली का। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका ज्यादा है। तो जैसा मैं सोच पा रहा हूं ऐसा
तुम भी सोचोगे, सोच पाओगे नहीं, सोचो। तो अगर हम बात करें अल्कली में, अल्कली मेटल में हर चीज में अल्कली और अल्कलाइन लाना है। अल्कली मेटल में और अल्कलाइन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका ज्यादा होगा? अल्कला नहीं है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर हो गया? तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये बात करेंगे हम कि मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होता है उसका मेटालिक क्या होता है? ज्यादा होता है ना। लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टी बोलता है कि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतना जल्दी हम क्या करेंगे? मेटालिक प्रॉपर्टी उतना ज्यादा दिखाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट हम बोलेंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर मेटालिक नेचर। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर मेटालिक नेचर या मेटालिक प्रॉपर्टीज। अब मुझे बताओ जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, बेटा या बाप? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसका ज्यादा है, बेटा का या बाप का? इसका मतलब बाप में मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? तो टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक, इधर ध्यान दो, अब तिरछे क्यों बैठे, ध्यान क्या है तुम्हारा? वहीं पर, वही मतलब टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? अब अल्कली में और अल्कलाइन में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? अल्कली। इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होगा? एक अच्छा मेटल कौन है, अल्कली या अल्कलाइन? तो अल्कली इज गुड मेटल देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिजिकल अच्छा लगता है इनऑर्गेनिक? रखते हो तब। क्या जितेश, रखते ना? नहीं रहते तो फिजिकल बोलते ना, फिजिकल में कुछ रटना ही नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट लिख लिए, बात नहीं। पॉइंट नंबर 6, तो आयनेशन क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सब बात करेंगे वन बाय वन, सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। अभी एक दूसरे से क्या था कनेक्टेड, अब नया टर्म लेके आते हैं। अब हम बात करेंगे मेटालिक स्ट्रेंथ का, यानी मेटल के केटाइन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स। अब यहां से टर्म चेंज हो जाएगा, मेटल जितना छोटा होगा उतना ही उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मेटालिक स्ट्रेंथ, एक है मेटालिक प्रॉपर्टीज और एक है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी मेटल के केटाइन और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो यहां पर मेटल क्या होना चाहिए, छोटा। इसका मतलब बेटा में ज्यादा फोर्स है कि बाप में? बेटा में, क्योंकि बेटा छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम मेटालिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। लिख लो, टॉप टू, रट नहीं रहे हो ना, फील आ रहा है? टॉप टू बॉटम मेटालिक बॉन्ड
strength will be decrease. अच्छा, अल्कली और अल्कलाइन। अल्कली कौन छोटा है? अल्कलाइन छोटा है। इसका मतलब अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? अल्कलाइन में ज्यादा होगा। तो इस बार अल्कली और अल्कलाइन में, अल्कली में और अल्कलाइन में, अल्कली और अल्कलाइन में अगर हम बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब इसके मेटालिक बॉन्ड पे हम सॉफ्टनेस को डिफाइन कर रहे हैं। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे सॉफ्टनेस डिफाइन होगा कि कौन कितना सॉफ्ट है। तो मुझे बताओ, बेटा तगड़ा है या बाप? किसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? बेटा में। इसका मतलब ये हुआ बेटा बाप से क्या है? स्ट्रांग है। तो हार्ड कौन है, बेटा या बाप? तो पॉइंट नंबर 7 में हम बात करें हार्डनेस। तो जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ही हार्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब बेटा के अंदर मेटालिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसीलिए वो क्या है? हार्ड है। तो टॉप टू बॉटम हार्डनेस क्या होगा? टॉप टू बॉटम हार्डनेस, हार्डनेस विल डिक्रीज, हार्डनेस विल डिक्रीज। यानी बेटा ज्यादा स्ट्रांग होगा, बेटा ज्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो हार्डनेस इस पॉइंट पर हम डिफाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 8, अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी के लिए चार्ज देखा जाता है और साइज देखा जाता है। तो सब पे चार्ज कितना है? +2। साइज किसका छोटा है? बेटा का। जब बेटा छोटा है तो उसके अंदर लैटिस एनर्जी पैकिंग क्या होगा? ज्यादा होगा ना। तो अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी का, लैटिस एनर्जी का, तो लैटिस एनर्जी जो हो जाएगा वो बेटा में ज्यादा होगा, बाप में क्या होगा? यानी मैं केवल ये लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा क्या क्या लिख रहा हूं ना? टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके तुमसे पूछूंगा। टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी विल बी डिक्रीज। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम बताओगे। लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज, लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज। जितना छोटा होगा उतना ही लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। अब पॉइंट नंबर 9, जितना छोटा होगा उतना पैकिंग अच्छा होगा, पैकिंग अच्छा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, अब सारा चीजें पीरियोडिक टेबल वाला ही चल रहा है। नया कोई आया है क्या? सब कुछ पहले वाला ही है, बस उसको हम पर्टिकुलर ब्लॉक में पढ़ रहे हैं। इससे पहले अल्कली में पढ़ाया था और आगे भी पढ़ाएंगे सारे ब्लॉक्स में। अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? पानी में जाएगा, केटाइन बनेगा, केटाइन बनेगा, पानी उसको घेरेगा, पानी घेरेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब बात रहा किसको पानी ज्यादा घेरेगा, जिसको ज्यादा घेरेगा उसमें पानी ज्यादा रिलीज होगा। अब बात रहा कि किसको ज्यादा घेरेगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका ज्यादा घेरेगा। यानी अब हम इसको मैच कर दे, साइज छोटा तो वाटर ज्यादा घेरेगा, वाटर ज्यादा घेरेगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। यानी स्मॉल केटाइन हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी। यानी इसमें स्मॉल केटाइन ढूंढना है। स्मॉल केटाइन शुड हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी।
जितना ज्यादा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जितना छोटा होगा उतना ही वाटर ज्यादा घेरेगा, ज्यादा घेरेगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि उतना स्टेबिलिटी क्या आएगी ज्यादा, और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी क्या होता है, स्टेबिलिटी में एनर्जी क्या होता है, कम या ज्यादा, स्टेबिलिटी में एनर्जी ज्यादा होती है, दो ही वर्ड है, कम या ज्यादा। स्टेबिलिटी में लोअर एनर्जी, हायर स्टेबिलिटी, बताया था ना, समझ में आ गया। तो अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी का, तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी, मैं केवल सिंबल से लिख दिया चलेगा ना। चलो अब हम बात करेंगे कि मेला ज्यादा कहां लगा है, बेटा के पास या बाप के पास, बेटा के पास। तो हाइड्रेटेड रेडियस किसका ज्यादा होगा, बेटा का या बाप का, बेटा का होगा ना। यानी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10, हाइड्रेटेड रेडियस। क्या हो गया, हाइड्रेटेड रेडियस, यानी जितना छोटा होगा उतना ही वाटर ज्यादा सराउंड करेंगे, ज्यादा सराउंड करेंगे, उसका रेडियस क्या होगा। तो इसका मतलब बेटा एक्वस इज लार्जर देन बाप एक्वस। बाप को पानी में डाल दो और बेटा को पानी में डाल दो, तो बेटा का साइज क्या हो जाएगा ज्यादा, रेडियस क्या हो जाएगा ज्यादा। समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करेंगे मोबिलिटी, कौन भागेगा पानी के अंदर, कौन भागेगा। तो जब ये इसका साइज ज्यादा हो गया बेटा का, मतलब पानी के अंदर ज्यादा घिर गया, तो जल्दी इसका मूवमेंट होगा क्या, तो आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, बेटा का या बाप का, बाप का, क्योंकि बेटा तो पानी से घिर गया है ना, और बाप के पास पानी क्या है कम है, इसीलिए बाप जल्दी जल्दी भागेगा मारने के लिए। समझ में आया क्या। तो पॉइंट नंबर 12 मोबिलिटी, जिसका मोबिलिटी ज्यादा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा, जो जितना भाग पाएगा उतना ही जल्दी जल्दी करंट को क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। यानी हम सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जिसमें ज्यादा मोबिलिटी होगा उसमें कंडक्टिविटी क्या होगा, तो बेटा जल्दी जल्दी करंट पास करवाएगा बाप। पॉइंट नंबर 12 तक सबको क्लियर हो गया। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। हाँ फैन पे जाओगे, फैन ऑन करो, क्या हो गया, तुम लोग को फैन चाहिए। चलो ये लिख लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, कंडक्टिविटी हो गया। अब बात मत करो, मैं भूल जाऊंगा फिर क्या क्या पढ़ाना है। इसलिए कि सीक्वेंस में रट के थोड़े ना आया हूं, सोच सोच के सीक्वेंस लेके आ रहा हूं, रट के थोड़े आया कि ये पढ़ाना है। सीक्वेंस में भूल जाओगे, इसलिए बातें मत करो।
तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं रटवा रहा हूं? नहीं ना, लॉजिक। चलो कहां तक बात किए थे? हाइड्रेटेड कंडक्टिविटी। हम बात करने वाले थे रिड्यूसिंग एजेंट का। देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें, हम यहां बात करें गैसियस फेज में। अब क्या हो गया तुम्हें? फैन चालू हो गया, अब इधर कंसंट्रेट करो। फैन पे टांग भी दूंगा, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे गैसियस फेज में। और गैसियस फेज में जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, बेटा या बाप? यानी टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? क्या होगा? कौन जल्दी लूज करेगा? तो बेटा जल्दी लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, उसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? बढ़ेगा। कौन जल्दी लूज करेगा? अरे बेटा जल्दी लूज करेगा या बाप? कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये जल्दी हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या? उसको उल्टा बोलते हैं ना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आरए विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट कब है? एक्वस मीडियम में। तो अब कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? अब यहां लाइटिस एनर्जी भी देखा जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों का सम देखा जाता है। तो लाइटिस एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी, लाइटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों देखा जाता है। समझ में आ गया? यानी इसके लाइटिस एनर्जी के जगह पे आयोनेशन एनर्जी भी लिखो तो चलता है। आयोनेशन एनर्जी, लाइटिस भी आएगा और हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों का सम देखा जाएगा। इस केस में बेटा का हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए अगर हम एक्वस फेज में बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज करेगा। जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? बेटा। समझ में आ गया ना? जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपना कौन लूज करेगा? बेटा। अब नेक्स्ट लिखेंगे फ्लेम टेस्ट। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट मतलब जब उसको हम जलाते हैं तो कौन कौन सा कलर दिखाता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। नो फ्लेम कलर मतलब इसको जलाने पर कोई कलर नहीं दिखता है, नो फ्लेम कलर, नो फ्लेम कलर। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम को जलाने पे ब्रिक रेड मिलता है, ब्रिक रेड। कैल्शियम को जलाने पे ब्रिक रेड मिलेगा। स्ट्रोंशियम को जलाने पे क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। और अगर बाप को जलाया जाए तो ग्रीन एप्पल। बेटा कोई कलर देगा ही नहीं, अब बाप कौन सा कलर दे रहा है? एप्पल ग्रीन दे रहा है। हाँ
क्या? नो फ्लेम कलर, जलाने पर नहीं आता है? कौन सा कलर आता है? वो 9th में आता होगा, 11th में आते आते खत्म हो जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में नो फ्लेम लिखेंगे। नेक्स्ट लिखना डेंसिटी, पॉइंट नंबर 16 डेंसिटी। नेक्स्ट हम बोलेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी में लिखना पहला पॉइंट, ऑल आर लाइट मेटल। डेंसिटी, ऑल आर लाइट मेटल। ऑल आर लाइट, लाइट मतलब बोले तो हल्का, और इसको डेंसिटी कम होने की वजह से ये लाइट मेटल होता है। इसके बाद लिखना डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज स्लाइटली। डेंसिटी ऑफ अल्कली डेंसिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, डेंसिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज स्लाइटली फ्रॉम बेटा टू कार। बेटा टू कार, बेटा से लेके कार तक, बेटा मांगे कार, यहां से यहां क्या होगा? डिक्रीज होगा। और आफ्टर दैट सडनली इंक्रीज। आफ्टर दैट सडनली इंक्रीज। एनसीईआरटी लाए हो? एनसीईआरटी में इसका डेटा दिया होगा। डेटा लिख लो, क्योंकि जहां थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल रहता है वहां डेटा के साथ याद किया जाता है, बाकी में कोई एक्सेप्शनल नहीं था। बाकी एक सीक्वेंस में हम पढ़ रहे थे, तो इसका जो डेटा दिया हुआ है बेटा का है 1.84। डेंसिटी जो होगा ग्राम पर एमएल में होगा 1.84। उसके बाद मैग्नीशियम का जो दिया है वो 1.74 है। उसके बाद कैल्शियम का जो दिया है 1.55 है। उसके बाद स्ट्रोंशियम का जो है वो 2.63 है। देखो यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ है, फिर स्लाइटली क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। फिर बेरियम, बेरियम का है 3.59 और रेडियम का है 5.5। तो यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है, आफ्टर दैट इट विल बी इंक्रीज। आफ्टर दैट इट विल बी इंक्रीज। आफ्टर दैट इट विल बी इंक्रीज। अब रीजन लिखो ऐसा क्यों है? रीजन लिखना नीचे, बिकॉज ऑफ लेस क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, because of less close packing of atom,
because of less close packing of atom, because of less close packing of atom in solid lattice of magnesium and calcium. फुल स्टॉप डाल के लिखना, अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कैल्शियम, अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कैल्शियम, there is sudden increase in size, there is sudden increase in size which leads to low density, ध्यान देना क्या बोल रहा है पॉइंट, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और यहां होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या आता है 4s2, तो यहां पर डी भी है ना, 3d भी है, और वो क्या है कि वैकेंट है, खाली है, तो 3d की वजह से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो साइज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाता है इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से यहां तक डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है और फिर डेंसिटी क्या होने लग गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर वॉल्यूम है, जितना रेट से मास बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा रेट से वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, अगर मास 2 टाइम्स बढ़ा तो वॉल्यूम 5 टाइम्स बढ़ गया, तो डोमिनेटिंग फैक्टर वॉल्यूम हो गया। पॉइंट नंबर कौन सा है, 17, हेडिंग डालना मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 17 मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में दिया है, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 1560 केल्विन और मैग्नीशियम का है 924 और कैल्शियम का है 1124। ये डेटा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक सीक्वेंस में ये नहीं होता है, इसीलिए जहां पर एक सीक्वेंस में नहीं है वहां डेटा हमें चाहिए। स्ट्रोंशियम के लिए है 1062 और बीए के लिए है 1002 और रेडियम के लिए है 973 केल्विन। तो देखो अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मत देखो, तो ये इससे डिक्रीज हुआ है, ये इससे कम हुआ है, ये और कम हुआ है, ये और कम हुआ है, लेकिन यहां पर एक क्या आ रहा है, एक्सेप्शनल आ रहा है, यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट इसका है, मैग्नीशियम का है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, उसके बाद सबसे कम किसका है, ये सीक्वेंस लिख लेना, और ये इसमें एक्सेप्शनल आता है, इसको ध्यान में रखने का, बस ऐसा करना, टॉप टू बॉटम सीक्वेंस लेके जाना और एमजी को क्या कर देना सबसे पीछे, एमजी को क्या कर देना, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल है, एमजी सबसे पीछे भागेगा, तो टॉप टू बॉटम विल बी डिक्रीज बट एमजी सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18 बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट।
पॉइंट नंबर 18 में बॉइलिंग पॉइंट लिखना। अगर बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में दिया गया है तो बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट है 2745, मैग्नीज का है 1363, और उसके बाद कैल्शियम का है 1767, उसके बाद स्ट्रोंशियम का है 1655, उसके बाद बेरियम का है 2078, और उसके बाद रेडियम का है 1973। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको हटा दूं तो इससे ये कम है, इससे ये कम है, लेकिन फिर यहां बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, उसके बाद किसका है, बी ए का। हाँ, फिर आर ए, फिर देन एस आर, सबसे लास्ट में किसका है। तो मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज बोथ आर लोएस्ट। पॉइंट नंबर 19, अगर हम बोले कि मैग्नीशियम का सॉल्ट क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का जो सॉल्ट होता है MgCl2 डेलिक्यूसेंट होगा और 6H2O यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करके रखेगा। अगर हम बोले कैल्शियम का सॉल्ट, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ये भी अटैच करके रखेगा। NaCl और KCl डू नॉट हाइड्रेटेड, प्योर फॉर्म में। प्योर NaCl जो मिक्सचर होगा वो नहीं, प्योर NaCl और KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेटेड। सच हाइड्रेटेड। लूज नहीं कर रहा, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखा है। इनहाइड्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 20, बाइवैलेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाइवैलेंट, बाइवैलेंट मतलब आ रहा है समझ में ना, मतलब +2 चार्ज। बाइवैलेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बाइवैलेंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Hence their compound are dimagnetic and colorless. Hence their compound are dimagnetic and colorless. Hence
their diamagnetic are, sorry, hence their compound are diamagnetic and colorless. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, they are good conductor of heat and electricity. 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 They are good conductor of heat and electricity due to presence of two loosely valence electron, two loosely held valence electron, two loosely held valence electron. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, these element do not emit electron. These element do not emit electron. These element do not emit electron. These element do not emit electron on incident of sunlight. On incident of sunlight, यानी जब सनलाइट पड़ता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिजेक्ट आउट सोलर सिस्टम वाला जो बताया था सीजियम के अंदर हो जाते हैं, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा. तो क्लियर हो गया होगा. अब ये मुझे बताओ कि अल्कली का और अल्कलाइन का कौन स्ट्रांग है? अल्कली. अल्कलाइन स्ट्रांग है ना, साइज छोटा है ना. मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है? तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कली का या अल्कलाइन का? अल्कलाइन का. तो लिख लो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज, alkaline earth metal has more melting and boiling point than alkali metal. Alkaline earth metal has more melting and boiling point than alkali metal. ठीक है. अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी का, तो साइज किसका छोटा है? अल्कली का या अल्कलाइन का? अल्कलाइन के. तो किसके अराउंड वाटर ज्यादा मॉलिक्यूल्स सराउंडेड होंगे? अल्कलाइन के. तो हाइड्रेशन एनर्जी किसमें ज्यादा लूज होगा? अल्कलाइन में, जितने ज्यादा सराउंडेड होंगे. तो लिख लो, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन इज मोर देन, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन इज मोर देन, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन इज मोर देन अल्कली. Hydration energy of alkaline is more than alkali. Next point लिखना, बेरिलियम सॉल्ट, बेरिलियम सॉल्ट रेयरली, बेरिलियम सॉल्ट रेयरली have more than 4 water. Beryllium salt rarely have more than 4 water of crystallization. More than 4 water of crystallization. कह रहा है कि बेरिलियम जिसे Mg कितना वाटर होल्ड किया है? 6. बेरिलियम 4 से ज्यादा नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है. तो इसमें लिखना, बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज
non availability of d orbitals, because non availability of d orbitals, non availability of d orbitals. आगे लिखना, while magnesium salt, while magnesium salt generally have 6 water molecules, generally have 6 water molecules. Have 6 water molecules. आगे लिख लेना, BeCl2 on hydration, on hydration, on hydration form BeCl2.4H2O. बेरिलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन, 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टलाइज कर पाएगा, जबकि ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टलाइज करके कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, अगर हम एक वर्ड और लिख दे रहा हूं मैं, हालांकि वो बाद में हम पढ़ेंगे। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं BeOH होल 4, अगर मैं इसको BeH2O, ये कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है, और यहाँ चार्ज जो है O+2 है। तो इसके बारे में अगर बोला जाएगा कि लुईस एसिड एज वेल एज ब्राउनस्टेड एसिड है, इसी को इस फॉर्म में लिखा गया। दिस वन ये लुईस एसिड, तो इसको अभी याद कर लेना, ये ऐसा क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया, सब बाद में बात करेंगे। ये लुईस एसिड है, ब्राउनस्टेड एसिड है। अब लुईस एसिड और ब्राउनस्टेड एसिड क्या होता है, सब बाद में आएगा। लुईस एसिड है और ब्राउनस्टेड एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बेरिलियम ऑक्साइड BeO, कौन सा पॉइंट है ये? 20, अभी 21 ही चल रहा है। 20, इसमें लिखना बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड BeO and MgO, BeO and MgO have high melting point, have high melting point because high lattice energy, high lattice energy, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 28, ध्यान देना, अगर अल्कली से, अल्कली मेटल से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज करवाएंगे तो क्या बनेगा? अल्कली मेटल पे चार्ज क्या लग जाएगा? अगर हम अल्कलाइन एग्जांपल लेके बताओ, ऐसे बता दो, चलो सोडियम, ध्यान देना, यहां सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो अल्कली मेटल का एग्जांपल मैं ले रहा हूं सोडियम। अगर मैं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता हूं तो बनता है सोडियम प्लस। अगर हम Mg, सोडियम के बाजू में क्या है Mg, Mg से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्या बन जाएगा? Mg प्लस। अब दिस वन इज कॉल्ड I और दिस वन इज कॉल्ड, किसका ज्यादा हो? या I2 बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं? 1। किसका I1 ज्यादा होगा, अल्कली का या अल्कलाइन का? कौन छोटा है? अभी यही बताया था तुम लोगों, छोटा कौन है? अल्कलाइन छोटा है ना। तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, किसमें ज्यादा लगेगा? इसमें ज्यादा लगेगा ना।
साइज छोटा है ना इसका, तो IE1 किसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू IE1 मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, किसका ज्यादा होगा Mg का। किसका कम होगा, किसका कम होगा। तो मैं अगर लिखूं कॉमन टाइप में तो यहां क्या लिखूंगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ग्रेटर देन I1 ऑफ। समझ में आया क्या। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं, क्या ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने देगा क्या, कि निकालने देगा, क्यों नहीं निकालने देगा, ये इनर्ट बन चुका है, तो निकाल तो सकते हैं लेकिन वो निकालने नहीं देगा, क्योंकि यहां पर 1s2 2s2 2p6 इनर्ट बन चुका है। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने को। क्या ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, हाँ देगा। तो अब मुझे ये बताओ किसका IE2 ज्यादा होगा, इसका या इसका, इसका ज्यादा होगा ना, क्यों, क्योंकि वो इनर्ट बन चुका है और इनर्ट में से निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम ये लिखेंगे IE2 ऑफ सोडियम, IE2 ऑफ सोडियम इज लार्जर देन IE2 ऑफ, यानी IE2 ऑफ अल्कली मेटल इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। मसाज चाहिए क्या, एक क्लियर समझ में आया क्या, एक क्लियर समझ में आया। इस दोनों में वैल्यू कौन ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा, इसका साइज छोटा है। इस दोनों में वैल्यू साइज पे डिपेंड, अब यहां कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। तो ये वाला वैल्यू में से ये ज्यादा होगा और ये वाला वैल्यू में से ये ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। हो गया, कितने पॉइंट हो गए। अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और सब वॉल्यूम का पेज नंबर निकालो 123, पेज नंबर ओपन करना 123, हेडिंग डालना केमिकल प्रॉपर्टीज और पेज नंबर 123 से ले 123 निकालो और पेज नंबर 124 तक सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो। आफ्टर नोट डाउन, अभी आफ्टर नोट डाउन मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या 124 तक। हाँ 123 के केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करना है और 124 के पेज वाला सारा पॉइंट्स को नोट डाउन अभी का भी करना है। हाँ